Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu as well as I will explain whole editorial. मैं विजिट करा देता हूँ आपको एडिटोरियल हमारा आज का कौन सा है. एडिटोरियल है होल्ड ऑफ. क्या है? होल्ड ऑफ. और होल्ड ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को रोके रखना. क्या रखना? रोके रखना. ठीक है. आगे इसका अगर मैं सबटाइटल की बात करूँ तो इसका मीनिंग है, पढ़ लेते हैं पहले. चाइना मस्ट विड्रॉ. चाइना को हटाना चाहिए, ये निकालना चाहिए. ठीक है. क्या? जो रुका हुआ है, होल्ड ऑन, ये रोके रखे हैं. क्या क्या चीज़ रोके रखे हैं? लिस्टिंग, यानी कि जो हमने जिसका लिस्ट बनाई हुई है. ठीक है. किसकी लिस्ट बनाई हुई है? ऑफ 4 अदर, 4 दूसरे. कौन? पाकिस्तानी टेररिस्ट. जो 4 दूसरे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ठीक है, उनकी जो लिस्ट बनाई है उसको निकाल देना चाहिए. ठीक है. उसको होल्ड नहीं करना चाहिए. क्लियर है? तो टाइटल और सबटाइटल दोनों ही क्लियर होंगे आपको. इससे पहले सबसे पहले हम वोकैब सेक्शन कवर कर लेते हैं. ठीक है. और ग्रामर की सेक्शन भी कवर करेंगे, एरर वगैरह, उसके बाद ये करेंगे, पढ़ेंगे पूरा. ठीक है. आपको करना क्या है, लगभग 40 मिनट मैं आपके लूँगा. अगर 40 मिनट में जेन्युइनली आपको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो दोबारा विजिट मत कर, चैनल विजिट मत करना आपको. ठीक है. लेकिन डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इसके बाद देखो वोकैब सेक्शन कराऊंगा. वोकैब के बाद कराने वाला हूँ एरर के क्वेश्चंस जो कि PYQ से हैं, और उसके बाद फिलअप भी कराने वाला हूँ. ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें करा रहा हूँ. मैं रिकमेंड कर देता हूँ, ये किरण की बुक जरूर ले लीजिए आप, प्रीवियस ईयर की बुक, जो कि आपके 4 चांद लगा देगी. और हिंदू के सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना पढ़ते रहो, बहुत डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है. ठीक है. चलो हम चलते हैं भाई. हमारी वोकैब क्या है? फर्स्ट वोकैब है होल्ड ऑफ. होल्ड ऑफ का मतलब होता है रोके रखना, देर करना. होल्ड बैक इसका सिनोनिम हो जाएगा, या वेट. ठीक है. अच्छा, दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है मालूम है आपको? द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना. यही अपने आप में काफ़ी है. पढ़ते रहो. RCO कॉम्प्रिहेंशन वाली बात कर रहा हूँ मैं, या फिर क्लोज टेस्ट की बात करूँ, किसी की करूँ, सब यहीं से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है होल्ड ऑन. पकड़े हुए रखना, संभालना, पकड़ना. इसका सिनोनिम हो जाएगा हैंग ऑन, ग्रैस्प. किसी चीज़ को पकड़ना. बोलते ना होल्ड ऑन करना, होल्ड करो, होल्ड करो. फ़ोन जैसे बात आती है, फ़ोन होल्ड रखना, अभी मैं बताता हूँ कुछ. तो होल्ड करना मतलब पकड़े रहना या संभालना. तो ये होल्ड ऑन आता है उस जगह. क्लियर हो गया. नेक्स्ट वर्ड है डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन का मतलब है किसी पद पर नियुक्ति होती है, उस पद को हम डेजिग्नेशन बोलते हैं. ठीक है. इसको ओहदा बोल सकते हैं आप. अपॉइंटमेंट, असाइनमेंट, ये सब क्या है? डेजिग्नेशन के सिनोनिम है. क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन. सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति, मंजूरी, अप्रूव्ड, रेटिफाइड. ठीक है. तो ये सिनोनिम हो गए. नेक्स्ट वर्ड है मॉकरी. मजाक, उपहास या पैरोडी, स्कॉफ. ठीक है. इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कॉफ. नेक्स्ट है को स्पॉन्सर, सह प्रायोजक. नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं समझा देता हूँ. प्रायोजक यानी कि टू गिव मनी, किसी को पैसे देना. टू सपोर्ट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी जब हम पैसे देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, वो कहलाता है को स्पॉन्सर. ठीक है. गो थ्रू. गो थ्रू का मतलब होता है जांचना, अच्छी तरह प्रयोग में लाना. पढ़ना भी होता है इसका मीनिंग. देखो मैंने रीड लिख रखा है सिनोनिम, यानी अप्लाई थोरोली. इसी किसी चीज़ को अप्लाई करना पूर्ण तरीके से, थोरोली. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है रिलेंट. रिलेंट का मतलब दया करना, नरम पड़ जाना. इसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं. ईल्ड, एज टू इन्फ्लुएंस और प्रेशर. जैसे कि हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रेशर डालते हैं, ठीक है, रिलेंट कहलाता है. होल्ड आउट का मतलब होता है फैलाना. ठीक है. 2 मात्राएं आना चाहिए. और प्रतिरोध करना भी होता है, यानी एक्सटेंड या स्ट्रेच आउट इसको हम बोलते हैं. एंड्योर भी बोल सकते हैं. ये सिनोनिम हो जाएंगे तीनों. क्लियर हो गया. आउट क्राई का मतलब होता है चिल्लाना. ठीक है. क्राई या फिर आउटशॉट मतलब तेज़ी से. आउटशॉट का मतलब तेज़ी से चिल्लाना. मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो एक बार लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए. अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपकी इसी तरह की जो वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपको अभी अच्छी लग रही है, ठीक है, वो हमेशा रेगुलर वे में मिल सके, बिना किसी अड़चन के. नेक्स्ट वर्ड है कंड्यूसिव. कंड्यूशन का मतलब सहायता देने वाला, यानी कॉन्ट्रीब्यूटिंग या ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक. जैसे बोलते हैं ना, इसकी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी, रिवर कौन सी है, वो वाला ट्रिब्यूटरी.
दूसरा है रिकग्नाइजेशन। रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, रियलाइजेशन। ठीक है, इसके दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। एम्बार्गो का मतलब प्रतिबंध या प्रतिरोध, प्रिवेंट कॉमर्स, इसका मतलब प्रिवेंट का मतलब रोकना, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, व्यापार, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि एम्बार्गो का मीनिंग हो गया किसी चीज़ को रोकना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टॉप बोल सकते हो। क्लियर। परसिवियर का मतलब होता है डटा रहना, किसी चीज़ पे बिल्कुल हटना नहीं या लगा रहना, जैसे कि रिफ्यूज टू स्टॉप, रुकने से मना करना, या फिर हम बोल सकते हैं हैंग ऑन या होल्ड ऑन, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सिसिफियन का मतलब होता है डिनोटिंग टू अ टास्क, एक ऐसे टास्क को बताना, डैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड, जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, सिसिफियन टास्क कहलाता है, यानी कि हमेशा चलने वाला। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना, यानी कि एंगेज होना या परस्यू, ये दोनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है। माइड का मतलब गंदा कर देना, फंसा रहना, इसको मॉक बोल सकते हैं या फिर मड भी बोल सकते हैं। ठीक है। स्टैंड ऑफ का मीनिंग होता है किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति, जिसको हम डेड हीट बोल सकते हैं या टाई बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब खूब सुना होगा आपने कि कूटनीति। कूटनीति नहीं समझ में आता होगा, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। व्यवहार कौशल यानी स्टेट क्राफ्ट, यानी कि हम अपने व्यवहार से कुछ इस तरह की बातें कहें, रणनीति बना दें, स्ट्रेटजी बना दें, जिससे कि सामने वाला एग्री हो जाए हमारे काम के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं डिप्लोमेसी, यानी कि कूटनीति, या आप बोल सकते हो डेलीकेसी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया, अब हम एरर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब देखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचारों में, अ पेंसिल ऑलवेज, पेंसिल हमेशा, मोर प्रेफरेबल टू अ पेन, पेन से ज़्यादा पसंद की जाती है। प्रेफरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, यानी कि ज़्यादा पसंद करना। सिंपल सी बात करूँ, ज़्यादा पसंद करना। अच्छा, अगर प्रेफर का मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको कि ज़्यादा पसंद करना है, तो मोर का कोई लग रहा है, कोई यूज है यहाँ पे नहीं है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये रिडंडेंसी हो रही है। क्या मतलब, एग्जैजरेशन हो रहा है कि मोर की कोई यूज नहीं है यहाँ पर। तो एरर जो है आपके थर्ड पार्ट में। क्लियर हो गया, एरर क्या है, क्लियर है, यानी कि हमें यहाँ पे मोर नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई, क्लाइमेट मतलब वातावरण, मुंबई का वातावरण इज बेटर, ज़्यादा अच्छा है, बेटर कंपैरिजन करते हैं उसके लिए लगाते हैं, देन हैदराबाद। ये क्या कह रहा है, हैदराबाद से मुंबई का वातावरण ज़्यादा अच्छा है। अब ये बताइए किससे कंपैरिजन कर रहे हो, क्लाइमेट टू क्लाइमेट करना चाह रहे हो, ठीक है, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, या फिर मुंबई टू हैदराबाद करना चाह रहे हो। अरे यार, क्लाइमेट से क्लाइमेट का होगा ना, तो हमें लिखना पड़ेगा देन डेट ऑफ। तो एरर कौन से पार्ट में, ये समझ में आया, यानी कि हम क्लाइमेट की बात करना चाह रहे हैं, उसके कंपैरिजन की, यानी कि मुंबई का जो वातावरण है वो हैदराबाद से ज़्यादा अच्छा है। तो क्या लिखना पड़ेगा, देन डेट ऑफ हैदराबाद, यानी कि जो कि डेट जो लगा हुआ है वो क्लाइमेट के लिए लगा हुआ है, यानी कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन डेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद से ज़्यादा अच्छा है, हैदराबाद के वातावरण से ज़्यादा अच्छा है। अब सेंस क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारा जो एरर था वो किस में था, थर्ड पार्ट में था। क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये सारे के सारे किरण की बुक में है, आप जाइए पढ़िए, उसे बहुत ज़रूर से फ़ायदा होने वाला है। द बेस्ट नॉन लीडर, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है, लगा हुआ है। नॉन का मतलब जाने जाते हैं, लीडर का मतलब नेता, अमंग का मतलब जब हम कई सारे लोगों में मोर देन टू की बात कर रहा हूँ। अगर तीन, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं सॉरी 3 लोग हैं, अब 2 से तो ज़्यादा ही है ना ये, अब इनमें से मुझे किसी एक को चूज करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अमंग का यूज करेंगे, ठीक है, इनके बीच में। समझ में आ गया, यानी कि द बेस्ट नॉन लीडर अमंग दैम, इन अमंग दैम मतलब उनमें, बर मतलब थे, महात्मा गांधी, यानी कई सारे लीडर थे उस समय, तो उनमें जो सबसे बेस्ट लीडर कौन कौन से थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, और कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। नो एरर। किस में एरर, अभी एरर समझ में आया क्या, नहीं आया ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ।
देखिए द बेस्ट नॉन लीडर, कितने हैं जो चुने हुए लीडर हैं? 1 2 3, यानी कि 3 लीडर हैं। तो फिर आप लीडर क्यों लिख रहे हो? लीडर्स लिखिए ना। हम तीनों, इन तीनों में कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दैम लिखा हुआ है, मतलब कई सारे लीडरों में से इन 3 लीडर की बात हो रही है जो कि बेस्ट हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लीडर्स आना चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर अभी भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको स्पेशली। ठीक है, द बेस्ट नॉन लीडर। क्लियर हो गया? अभी हमारा यहाँ पे कौन से सेक्शन कवर किया मैंने? 3 क्वेश्चंस कराए मैंने, किसके? एरर सीरीज के। अच्छा, अब मैं चलता हूँ किस पे? फिलअप पे। लेकिन एक बात और, कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और इसे शेयर भी कर देना। क्लियर है? नए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं, देखो वीडियो आप पूरी देखा करो जिससे कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, बहुत बढ़िया वाला फ़ायदा। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही, ठीक है, हिमसेल्फ का मतलब खुद ही, स्ट्रिप ड्रिंक, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं। देखो ये स्ट्रिप ड्रिंक ये नाउन है, तभी तो यहाँ पर आर्टिकल आया है, इसका मतलब ये नाउन है। स्ट्रिप ड्रिंक का मतलब होता है जिसको मैं बोलता हूँ जाम। जाम कहाँ लगता है? शराब पीते तभी तो लगता है, ध्यान रखना, शराब पीना, सिंपल से ऐसे यहाँ ध्यान रखो। ठीक है, यानी कि ही डैश हिमसेल्फ स्ट्रिप ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट, यानी कि अपने कुछ कहने से पहले उसने क्या? जाम पिया। टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को जो भी स्टेटमेंट देने से पहले उसने क्या किया? शराब पी। अच्छा, शराब कैसे पी जाती है? थ्रू मतलब फेंकना, फेंक दी थी क्या उसने? पोर का मतलब उड़ेल देना। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपका, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये जग है, ठीक है, और ये क्या है? कप है। तो इसमें आप जब चाय कुराओगे, यानी कि उड़ेलना, जब चाय इसमें डालोगे तो वो उड़ेली तो जाएगी, है ना? तो पोर का सेंस आना चाहिए, लेकिन मुंह में थोड़ी उड़ेल दोगे चाय ऐसे, तो पोर का सेंस नहीं आएगा, पीने में तो सेंस नहीं आएगा पोर का कभी। थ्रू का मतलब फेंकना, फेंकने का भी सेंस नहीं आएगा, यानी दोनों हमारे हो गए एलिमिनेट। फिल का मतलब भरना, मुंह में क्या भरेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। सिप, सिप का मीनिंग हो गया, थोड़ी सी गलती हो रही है, यानी कि चुस्कियों लेकर के पीना। मैं शराब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शराब की जो फीलिंग आती है वो आती है शायद पी लिया तो ऐसे करके गड़ 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 के पी जाते हैं वो एक बार में। तो यहाँ पे जो सेंस आएगा वो कौन सा आएगा? ठीक है, वो किसका आएगा? आपका पोर का आएगा। मैं अभी, मेरे दिमाग में मिल्क चल रहा था शराब को छोड़ करके, या चाय को चलने लगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाय का एग्जाम्पल देने लगा। तो देखो चाय हमेशा सिप करके पी जाती है, किसके लिए आएगा? चाय के लिए। फिल का मतलब भरना होता है तो इसे तो हटा ही दो। थ्रू का मतलब फेंकना होता है, इसे भी हटा दो। अच्छा, पोर का मतलब उड़ेलना होता है, और शराब भी मुंह में ऐसे उड़ेल देते होंगे, हालांकि मैंने कभी पी नहीं है और ना ही कोई पीता है मेरे घर में, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आपको पता होगा किस तरह से लोग शराब पीते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है वो, सुना है, मुंह बिगाड़ के पीते हैं, एकदम से पी लेते हैं, तो एकदम से पीने के सेंस में क्या आएगा? पोर आएगा, ठीक है। तो आई होप सो एकदम क्लियर हो गया होगा, अभी भी डाउट नहीं होगा क्योंकि काफ़ी इसमें डिस्कशन हो गया। तो मैं भर देता हूँ इसे टिक, ठीक है। दूसरी इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है आपको। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, सभी जॉब कैसी? सम्मानीय हैं। कैसी हैं? सम्मानीय हैं। ऑफ देयर नेचर, उनके काम से देखें तो वो सारी जॉबें कैसी होती हैं? सारे काम के साथ काम देखें या जॉब्स देखें, वो सब क्या हैं? आपकी सम्मानीय हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? चलो देखते हैं। एक वर्ड है पहला, इरेलीवेंट। क्या है? इरेलीवेंट, ठीक है। और इरेलीवेंट का जो मीनिंग होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेमतलब, यानी कि कोई जिसका कोई सेंस ना हो, यूजफुल नहीं हो, वो बेमतलब है। कोई जो काम से बेमतलब की होगी, नहीं होगी। इमटेरियल का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूं, इमटेरियल का मतलब महत्वहीन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, इमटेरियल हो गई, ठीक है। एक होता है इरेस्पॉन्सिबल, जो लापरवाह होता है, क्या होता है? लापरवाह होता है। देखो, इरेलीवेंट मतलब बेमतलब की चीजें, इमटेरियल का मतलब महत्वहीन, रिस्पॉन्सिबल का मतलब लापरवाह, ठीक है। क्लियर हो गए? एक होता है इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है ध्यान दिए
बिना, यानी किसी भी चीज़ का जब ध्यान दिए हुए बिना देखें तो सारी जॉब कैसी है, रेस्पेक्टेबल है, यानी कि उसका काम नेचर ना देखें हम। ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल ऑफ देयर नेचर, ठीक है, नेचर ना देखें तो सभी जॉब अच्छी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेचर आप देखते हो इसीलिए जॉब कैसी होती है, कोई ख़राब होती है कोई अच्छी होती है, उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से जज करते हो ना, किसी के लिए अच्छी होती है किसी के लिए ख़राब होती है, तो वो चीज़ है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप्स ऑफ अ सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट से पहले आ आया तो इसका मतलब ये नाउन हो गया, ठीक है। MENT होती है वो नाउन ही होता है, यानी कि आशा है सेटलमेंट होने की, डिपेंड्स ऑन, जो कि डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आती है, जैसे रिलाई ऑन भी होता है, ठीक है। किस चीज़ की, द ऑफ द डिस्कशन, यानी कि डिपेंड करता है डिस्कशन के रिजल्ट पर, यानी कि डिस्कशन हम कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारी आशा होंगी सेटलमेंट होने की। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से ऑप्शन है। फाइंडिंग द डिस्कशन, डिस्कशन ऑफ द डिस्कशन नहीं, फाइंडिंग्स का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। आउटकम का मतलब रिजल्ट ही होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी होप्स ऑफ द सेटलमेंट डिपेंड ऑन द डिस्कशन, डिपेंड ऑन आउटकम ऑफ द डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन का, विवेचना का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसी पर वो बनी हुई है सेटलमेंट होने की। ब्रेक थ्रू का मतलब किसी चीज़ से निकलना या जीतना भी होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है इरादा, संकल्प, ठीक है। तो ये थे आपके एरर के क्वेश्चंस भी थे, प्लस मैंने कराए थे आपके अभी फिलअप, ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसकी PDF के लिए नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, वहाँ सारी PDF आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेड भी चल रहा है, तो पेड अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जल्दी से आपकी नॉलेज की एनहेंस करेगा। आप सीधा चलते हैं हम एडिटोरियल पर, ठीक है, जो कि काफ़ी अवेटेड है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ में देर करना, रोके रखना, ठीक है, रोके रखना वो होल्ड ऑफ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया सेंस, ये हो गया टाइटल। अब मैं इसके बात करता हूँ सब टाइटल की। चाइना मस्ट विड्रॉ, विड्रॉ मतलब हटाना चाहिए, निकालना चाहिए, क्या, जो होल्ड ऑन अभी रोके रखे हुए, किस चीज़ को रोके रखे हुए हैं, लिस्टिंग, यानी कि जो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, किस चीज़ की लिस्ट बनी हुई है, ऑफ 4 अदर, 4 दूसरे पाकिस्तानी टेररिस्ट, जो दूसरे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं 4 और हैं, उनकी लिस्ट जो बनी हुई है उसको हटाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उजागर कर देना चाहिए, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। टाइटल सब टाइटल दोनों ही आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलता हूं इसके एडिटोरियल पर। इंडिया हैज वेलकम द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर ए ताइबा, जिसको शॉर्ट में लश्कर ए ताइबा LET लिख दिया है, डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज आ सैंक्शन टेररिस्ट बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल। एक क्लॉज यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, आफ्टर चाइना विड्रू, विड्रू मतलब निकालना, हटाना, द टेक्निकल होल्ड, टेक्निकल होल्ड इट प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग लास्ट ईयर, उसने पिछली साल उसको लिस्ट में प्लेस कर दिया था, रख दिया था। अच्छा अब देखें क्या क्या है इसमें। इंडिया हैज़ वेलकम, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है, इंडिया की सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है, वेलकम का मतलब स्वागत किया है, ये मेन वर्ब है। द डिजिग्नेशन जो उनका काम है, डिजिग्नेशन मतलब काम, ठीक है, पोस्ट के लिए बोला था, जो पोस्ट पर काम किया तो उसे डिजिग्नेशन बोलते हैं। किसका, लश्कर ए ताइबा, क्या, एंड और डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान, डेप्यूटी चीफ है उनके, उप चीफ बोल सकते हैं उसको, ठीक है, उनका क्या नाम है, मक्की, ठीक है, जो कि टेररिस्ट है, तो दोनों ही टेररिस्ट हैं ये तो। एज आ सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब एकदम मंजूरी है, किस चीज़ की, कि टेररिस्ट बाय द, ये मंजूर मतलब कि स्वीकृत, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्वीकृत, स्वीकृत टेररिस्ट हैं, सबको मालूम है ये टेररिस्ट हैं, ठीक है, क्या है, टेररिस्ट बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बोल दिया है, ये क्या है आपके एक स्वीकृत हैं, सबको पता है, बेल नॉन पूरी दुनिया में, ये क्या दोनों टेररिस्ट हैं, लश्कर ए तैयबा हो या डेप्यूटी चीफ अब्दुल रहमान हो। आफ्टर चाइना विड्रू, चाइना के निकालने के बाद, विड्रू मतलब हटाने के बाद या निकालने के बाद, ठीक है। अब ये पास्ट में बना हुआ है, सेकंड फॉर्म है। द टेक्निकल होल्ड,
ठीक है। द टेक्निक होल्ड इट प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग लास्ट ईयर, उसने क्या किया, टेक्निकल होल्ड करके हटा दिया और उसको रख दिया कि हाँ ये भी अब टेररिस्ट की कैटेगरी में है। अब चाइना भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना ही रोके रखा था ना, तो अब तक तो इनको पकड़ के अंदर कर दिया गया होता, ठीक है, फांसी लग गई होती, ठीक है। इंडिया तो ऐसा है। आगे देखिए, क्योंकि इसने कई सारे हमले किए हैं। आगे देखिए मक्की, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि क्लॉज, यानी कि ये जब जब वो आएगी तो यही सब्जेक्ट होगा। द ब्रदर इन लॉ 2611 मास्टर माइंड हाफिज सईद, यानी कि इसका जो मक्की है उसका ब्रदर इन लॉ, यानी कि ब्रदर इन लॉ कोई भी हो सकता है, ठीक है, शाला या जीजा, ऑफ 2611 मास्टर माइंड हाफिज सईद, 26/11 जो ताज हमले पे हमला हुआ था ना, उसका मास्टरमाइंड कौन था, हाफिज सईद, ठीक है। अब देखिए मक्की इज ऑन, ये सब्जेक्ट है, इज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सबसे वांटेड लिस्ट है, मोस्ट वांटेड, उसमें, ठीक है, कौन है, मक्की है। एंड यूनाइटेड स्टेट फॉर टेरर अटैक, यूनाइटेड स्टेट की लिस्ट में भी कौन, टेरर अटैक में सबसे पहले कौन है, यही मक्की है या हाफिज सईद, ठीक है। एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान, और जो कि मक्की क्या करता है, सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, पाकिस्तान में टेररिस्ट को यही सपोर्ट करता है। देख रहे हो कितना डेंजर आदमी है, हमला भी कर दिया और सब पे सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को भी। चाइनाज होल्ड ऑन, चाइना ने जो रोके रखा था द मक्की लिस्टिंग प्रोसेस इन जून वॉज 1 of 5 होल्ड इन प्लेस ऑफ सिमिलर प्रपोजल अगेंस्ट अदर वांटेड लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान। सेंटेंस ये है हमारा, ठीक है, बहुत ही ईजी सेंटेंस है, कोई इशू नहीं है इसमें, कि चाइना ने जो होल्ड कर रखा था, रोके रखा था, क्या, मक्की की जो लिस्ट थी प्रोसेसिंग में, ठीक है, इन जून की बात हो रही है। वॉज 1 of 5 होल्ड्स, जिसमें से 5 होल्ड कर रखे थे। इट प्लेस्ड इन सिमिलर प्रपोजल, जब ये सिमिलर, इसी के सब एक जैसा ही प्रपोजल, प्रस्तावना, ये प्रस्ताव रखा गया किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, वांटेड, जिसकी ज़रूरत है सबको, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद, दोनों, ठीक है, जैसे मोहम्मद को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे JEM, टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान, यही जो टेररिस्ट का बेस है सबसे बना हुआ, लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद, अगर इन्हें पकड़ लिया जाए तो पाकिस्तान में टेररिस्ट ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा, ठीक है, यही सबसे मेन है अगर इनको निकाल दिया जाए तो। और अब चाइना भी थोड़ा सा वो कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट एक तरीके से बोल सकते हैं आप। इट हैड लेड एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली विच एक्यूज्ड बीजिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म एंड मेकिंग अ मॉकरी ऑफ UN काउंटर टेरर मैकेनिज्म। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इट हैड लेड एन एंग्री, ये एक गुस्से की तरफ रेस्पॉन्स ले जाता है फ्रॉम न्यू दिल्ली, क्या है, बिच एक्यूज, जिसने आरोप लगाया था न्यू दिल्ली ने, बिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि न्यू दिल्ली के लिए आया है, बीजिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड, जो डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है, कैसा, ऑन टेररिज्म एंड मेकिंग मॉकरी, और मजाक बना रखा है उसने किसका, UN सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेरर मैकेनिज्म, कि वो कभी तो सपोर्ट करता है, कभी अगेंस्ट चले जाता है, कभी होल्ड रख के चलता है कि नहीं ये पाकिस्तान नहीं कर सकता ऐसा, कि पाकिस्तान टेरर नहीं फैलाता है, आतंक नहीं फैलाता है, जबकि सारे हमले जितने हुए इंडिया पे पाकिस्तानी ने किए हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। तो इस तरह से दिल्ली क्या हुआ, नाराज हुआ, यानी कि इंडिया के जो नेता थे वो गुस्साए। इन डेट सेंस, उस सेंस में देखें, चाइना डिसीजन टू अलाउ लिस्टिंग इज आ बिन फॉर इंडिया, लेकिन चाइना ने जो डिसीजन है, चाइना का जो डिसीजन है, निर्णय है, टू अलाउ लिस्टिंग के लिए प्लेस करना बिफोर सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, अप्रूवल कराना कि हाँ ये भी दुनिया के सबसे बड़े क्या हैं, टेररिस्ट हैं, इज विन फॉर इंडिया, ये एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए एक जीत है। क्लियर है। आगे देखें, दिस इज द फर्स्ट टाइम आ लिस्टिंग प्रपोजल वेयर इंडिया ए को स्पॉन्सर्ड हैज बीन अलाउड टू गो थ्रू and it is first time a terror has been listed primarily for attacks in India। अब देखिए मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है, अब आप एकदम समझ पाएंगे कि ये डिसीजन जो लिस्टिंग का था चाइना का, ठीक है, ये इंडिया के लिए एक तरह से बिन है, क्योंकि प्रपोजल को वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक तो वो सुप्रीम उसमें है, UN सिक्योरिटी परमानेंट काउंसिल वो मेंबर है उसका, इसलिए ये सबसे मेन प्रॉब्लम आती है। ना तो वो सारे देश मान जाएंगे, अमेरिका है क्यों नहीं मानेगा, ब्रिटेन है क्यों नहीं मानेगा, सब लोग मानेंगे, सबको पता है कि पाकिस्तान टेरर फैलाता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, आ लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग का मतलब लिस्ट, सूची, प्रपोजल,
सूची वाली जो प्रपोजल है सूचीबद्ध, वेयर इंडिया इज को स्पॉन्सर्ड, जिसका इंडिया को स्पॉन्सर्ड है, जिसने सूची बनवाई है या हेल्प की है, हैज़ बीन अलाउड, जिसने अलाउड किया, टू गो थ्रू, इसे पूरा रीड करो, सही से जांचो, देखो कि वास्तव में है नहीं है। इट इज़ फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, आ टेररिस्ट हैज़ बीन लिस्टेड प्राइमरली, कि टेररिस्ट को प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर क्या किया है, फॉर अटैक्स इन इंडिया, जो कि इंडिया पे अटैक करते हैं उनको लिस्ट में आ गए हैं बेटा। अब ये देखना है क्या हालत होती है इनकी, ठीक है। अब आगे देखें, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, अगर ये अटैक्स करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इंडिया में, कश्मीर में विशेष तौर पे। मोस्ट अदर हैव बीन लिस्टेड फॉर अलकायदा लिंक्स फॉर अटैक इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि इन्होंने फिर क्या बोला कि सबसे बात करूं पहले तो कश्मीर में करते हैं, मोस्ट अदर हैव बीन लिस्टेड, जो कि लिस्टेड है फॉर अलकायदा, अगर अलकायदा की भी मैं बात करूं जो वो भी लिस्ट में है, लिंक जिसके लिंक हैं, एंड फॉर अटैक्स, वो अटैक करता रहा इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कश्मीर, इंडिया कश्मीर में नहीं, जैसे कश्मीर में बोल लो या इंडिया के अदर पार्ट में बोल दो, ऐसा नहीं है, वो दुनिया के किसी भी अलकायदा जो है किसी भी देश में हमला करने की फिराक में रहता है, ठीक है। इट इज़ अनक्लियर, स्पष्ट तो नहीं है, व्हाट प्रॉम्प्टेड चाइना टू रिलेंट as it has continued to hold out despite the 14 UNSC members agreeing to listing, ठीक है। ये सेंटेंस है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अनक्लियर, ये स्पष्ट तो नहीं है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड, कि किसने उसे उकसाया चाइना को, टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है, देखो यानी किसने उकसाया, रिलेंट का मतलब होता है नरमी दिखाना, दया दिखाना। कैसी नरमी दिखाना, वैसे तो हमेशा मना ही करता था चाइना कि पाकिस्तान नहीं करता है, टेरर नहीं फैलाता है। एज इट हैज़ कंटिन्यू, लगातार, होल्ड आउट का मतलब रोके हुए था, जिस पे प्रतिरोध दिखाता था वो, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, 14 अदर मेंबर यूएनएससी के मेंबर्स जो थे वो इस बात पे एग्री थे कि लिस्टिंग करने के लिए कि जितने भी आतंकवादी उनको लिस्ट बनाई जाए इनकी, फिर देखा जाएगा, ठीक है, सारे पूरी दुनिया में फिर भेज दिया जाएगा सारे देशों को, फिर इसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ होगा। तो इस बात पे एग्री थे, लेकिन चाइना इसको रोक देता था, पता नहीं क्या चाइना को इशू था, ठीक है, क्योंकि चाइना का परमानेंट दोस्त है ना वो। आगे देखिए, इन 2019 चाइना एग्रीड, 19 में एग्री हो गया था, टू ए डिकेड ओल्ड डिमांड फ्रॉम इंडिया टू लिस्ट जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ओनली आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। ये इन्होंने क्या बोला कि 2019 में चाइना इस बात के लिए एग्री हो गया था, टू अ डिकेड, डिकेड मतलब 10 वर्ष पुराना, डिमांड जो थी इंडिया की या इंडिया से, टू लिस्ट बनाई जाए किसकी, जैसे मोहम्मद चीफ जो है मसूद अजहर की, ओनली आफ्टर इंटरनेशनल, लेकिन कब, इंटरनेशनल आउटक्राई, जब चिल्ला चिल्ला के पूरा दुनिया बोल रही थी, ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग, जब पुलवामा पर हमला किया गया था 2019 में, तो पूरी दुनिया इस बात को कह रही थी इन पर हाँ लिस्ट बनानी चाहिए, इनको उजागर करना चाहिए पूरी दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान को, तब जाके वो एग्री हुआ था चाइना, अदरवाइज चाइना एग्री नहीं होता, चाइना बहुत बेकार है। चाइनीज मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर हैज़ कॉल्ड द मिक्की लिस्टिंग एज ए कंड्यूसिव टू एनहेंसिंग द इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म cooperation and recognition of Pakistan's fight among terrorism। अब ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ से देखिए, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की बात करें, विदेश मंत्रालय जो है चाइनीज़ का, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मिक्की की लिस्टिंग जो है एक कंडीशिव मतलब हितकारी है, टू एनहेंसिंग द इंटरनेशनल, एनहेंसिंग का मतलब बढ़ाना, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, काउंटर टेररिज्म यानी कि टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाना। ये क्या है, उसकी लिस्ट मक्की की जो बनी हुई है वो हितकारी है, ठीक है। कोऑपरेशन मिलेगा पूरी दुनिया का काउंटर टेररिज्म में, ठीक है। एंड अ रिकग्नाइजेशन, उसकी जो पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि पाकिस्तान की जो फाइट है टेररिज्म के खिलाफ वो भी ठीक है, यानी कि वो भी फाइट करेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं ना वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब डबल मीनिंग वाली बात करेंगे हमेशा। जब पता है उनको ये लोग टेरर फैलाते हैं तो इनको हटाओ एक तरफ, सब मतलब इनको किसी तरीके की हेल्प ना मिले। आगे ये है, एज इंडिया नोज, जैसे कि इंडिया जानता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस, उसका जो तजुर्बा है, डेजिग्नेशन यूएनएससी टेररिस्ट, ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिस्ट पे
हु आर सब्जेक्टेड टू एन असेट फ्रीज, उन्होंने वो क्या है, बिल्कुल लायक हैं वो, ठीक है, उनकी जितनी भी एसेट है वो फ्रीज कर दी जाए, ट्रैवल बैन कर दी जाए, आर्म्स एम्बार्गो बिजनेस बंद कर दिया जाए, इज ओनली, आर्म का मतलब जैसे गन वगैरह ये सारी चीज़ बंद कर दी, इज ओनली वन स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग दैम टू जस्टिस, ठीक है, ताकि वो बढ़ सकें जस्टिस के लिए आगे, ठीक है, जस्टिस मिले, न्याय मिले, लेकिन जब कब संभव है सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी, ठीक है। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस बारे सेंटेंस को। यहाँ से देखिए, एज इंडिया नो, जैसे कि इंडिया जानता है फ्रॉम अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, द डेजिग्नेशन ऑफ यूएनएससी के जो काम हैं किसके, टेररिस्ट के खिलाफ या टेररिस्ट में, ठीक है, हु आर सब्जेक्टेड टू, जो अधीन है, एज ए, इसने क्या वो मजबूर है या कुछ बोल दीजिए के अधीन है, एज असेट्स फ्रीज, कि उसकी जो असेट्स हैं, जो भी मतलब सुख सुविधाएं हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उस पर उसको फ्रीज कर दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए, कैसे, जैसे कि ट्रैवल बैन है, ट्रैवल पे बैन कर दी जाए, आर्म्स एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है कि बिजनेस स्टार्ट करना, आर्म्स मतलब यहाँ पे हथियार वगैरह से है, ठीक है, वो बिजनेस को क्या करना, बंद कर देना, बैन लगना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, ये भी एक असेट के अंदर आता है। इज द ओनली वन स्टेप, यही एक स्टेप है, टूवर्ड्स ब्रिंगिंग दैम टू जस्टिस, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, ठीक है, आगे बढ़ सकें, लोगों को जस्टिस मिल सके, क्योंकि इतने इतने हमले किए हैं, इतना आतंक फैला है दुनिया में जिसका कोई नाम नहीं। आगे देखें, पाकिस्तान हैज़ येट टू होल्ड इवन वन ऑफ द मैनी टेररिस्ट ऑन द लिस्ट अकाउंटेबल फॉर द मेजर अटैक्स दे आर एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉम 1999 IC 814 कंडर हाईजैकिंग, ओहो, टू द मुंबई 26/11 अटैक्स एंड पठानकोट पुलवामा, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। अब देखिए, पाकिस्तान हैज़ येट टू होल्ड कर रखा है, इवन वन ऑफ मैनी टेररिस्ट, वो कई सारे टेररिस्ट को होल्ड कर रखा है, रोके रखा है, जैसे ऑन द लिस्टिंग, किस पे, लिस्ट बनाने से, जैसे अकाउंटेबल, जो जिम्मेदार, अकाउंटेबल फॉर, जिम्मेदार है, मेजर अटैक्स के, जो बड़े बड़े अटैक है, मेजर मतलब बड़े बड़े, किस पर, दे आर एक्यूज्ड, और जो कि आरोपित हैं, किस चीज़ के, फ्रॉम 1999 IC 840 कंडहर हाईजैकिंग, जो प्लेन था IC 814 कंडहर हाईजैकिंग कर दिया था, उन्होंने हाईजैक कर लिया था, टू द मुंबई, अगर मैं एक दूसरी बात करूं, मुंबई में 26/11 में जो हमला हुआ था, यानी 2011 में 26 को हुआ था, ठीक है, हमला, तो उसकी बात हो रही है, ताज होटल पे जिसकी बात हो रही है, जिसको 26/11 के नाम से भी जाना जाता है, एंड पठानकोट पे जो हमला हुआ था, एंड पुलवामा में 2019 में जो हमला हुआ था, सबके सब जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं ये लोग, कौन, पाकिस्तान, यही लोग हैं, जैसे अलकायदा है, जैसे मोहम्मद है, ठीक है, तो इन लोगों को बिल्कुल लिस्ट में होना ही चाहिए, ताकि इनकी सारी सुविधाएं हैं बाहर जाने की, घूमने फिरने की, सब बंद हो जाए। इंडिया विल हैव टू persevere in the seemingly Sisyphean task of the keeping the spotlight on Makki and other to ensure that Pakistan continues to feel pressure to prosecute them successfully। अब ये यहाँ से देखिए सेंटेंस कि न्यू दिल्ली विल हैव टू परसिवियर का मतलब लगातार, ठीक है, होल्ड ऑन का आप बोल सकते हो सिनोनिम, इन इट सीमिंगली, ऐसा प्रतीत होता है, सिसिफियन का एक ऐसा काम जो कभी भी पूरा ना हो, सिसिफियन टास्क ऑफ कीपिंग, जो रखा हुआ है स्पॉटलाइट सामने, ऑन मक्की एंड अदर टू एंश्योर, जो कि सुनिश्चित करते हैं, डेट पाकिस्तान कंटिन्यू फील प्रेशर, कि पाकिस्तान ये प्रेशर फील करता है, दबाव, टू प्रोसिक्यूट, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए सक्सेसफुली, अच्छे से, और उनको अंदर किया जाए, फांसी की सजा हो तो फांसी की जाए, क्योंकि इन्होंने इतने लोगों को मारा है, वही है इनके लिए आंसर, तो ठीक है, यानी कि एक करेक्ट सजा मिले तो वही है, क्लियर है, फांसी। दूसरा है, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, डेट द मक्की डेजिग्नेशन इज द रिजल्ट ऑफ बिहाइंड द सीन्स इंडिया चाइना नेगोशिएशंस एट द टाइम द रिलेशनशिप इज माइड इन इशूज ओवर द LAC स्टैंड ऑफ। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब ये क्या कहना है, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, दैट की मक्की डेजिग्नेशन, जो मक्की का काम है, इज द रिजल्ट ऑफ बिहाइंड, इसका जो रिजल्ट है पीछे से,
द सीन्स इंडिया चाइना नेगोशिएशन, कि इंडिया और चाइना की जो बातचीत होती है एट अ टाइम, उस समय पर, ठीक है, द रिलेशनशिप इज मार्ड, कि इनकी वजह से इंडिया और चाइना की कहीं ना कहीं रिलेशनशिप क्या होते हैं, मर्ड होते हैं, यानी कि गंदे हो जाते हैं। किस पे? इन इशूज ओवर, किस कौन से इशूज हैं, मुद्दे हैं। द LAC स्टैंड ऑफ, जो LAC पे स्टैंड ऑफ तनातनी बनी हुई है, जिस पे कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहा। स्टैंड ऑफ का मतलब कि किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना या रिजल्ट पे नहीं पहुंचना, वो ऐसे लोगों की वजह से। अगर ऐसे लोगों को चाइना सपोर्ट ना करे तो जाहिर सी बात है हमारे इतने चाइना के साथ रिलेशन खराब नहीं है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छे लेवल पर चलता है। द टेस्ट ऑफ दिस डिप्लोमेसी विल परहैप्स बी नॉन इफ एंड when China acts on the listing of 4 other terrorist proposed। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हाफिज शहीद सन्स तालहा 2611 हैंडलर साजिद मीर, लश्कर ए तैयबा रिक्रूटर शाहिद महमूद एंड अब्दुल रौफ अजहर, मसूद अजहर्स ब्रदर, अब्दुल रफर जो है मसूद अजहर का ब्रदर है, वांटेड फॉर IC-84 हाईजैकिंग, जो कि हाईजैकिंग में सम्मिलित थे। अब देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। द टेस्ट ऑफ द डिप्लोमेसी, जो हमारी डिप्लोमेसी का टेस्ट है, रणनीति या फिर कूटनीति का, बिल परहैप्स बी नॉन, शायद ये, शायद परहैप्स का मतलब शायद, बी नॉन जानी जाती है, इफ़ एंड व्हेन चाइना एक्ट, चाइना जब काम करता है ऑन द लिस्टिंग, लिस्ट बनाने में, और 4 अदर टेररिस्ट, 4 जो टेररिस्ट हैं प्रपोज किए गए, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, जिनके नाम है हाफिज शहीद के जो सन है तहला 2611 में हैंडलर था, साजिद मीर लश्कर ए तैयबा का रिक्रूटर है, शाहिद महमूद एंड अब्दुल रौफ अजहर, ठीक है। कौन है ये? मसूद अजहर का ब्रदर है, भाई है। वांटेड फॉर IC-84 हाईजैकिंग में इनका सहयोग था, ठीक है। तो ये देख रहे हो, चाइना डबल स्टैंडर्ड गेम खेलता है, ये तो बात पूरा पक्का सही है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, पूरा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। बस आपसे बस यही है कि आप ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और इसे पूरा वीडियो देखो, जितनी भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब देखें, और आई होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। दूसरा है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दे रखा है मैंने, ठीक, उस पर जाइए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगी। आप डेली स्टडी कीजिए, आई होप सो आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।